Hello everyone. So today I am going to discuss the concept of quadratic expressions. I hope you have already gone through the second class of algebra और थोड़ा बहुत quadratics इंट्रोड्यूस हो चुका है. आज मैं एक थोड़ा ग्राफ्स और रेंज बेस्ड क्वेश्चंस पे काम करूंगा. To begin with, as an introduction, we all understand जब हम quadratic expressions की बात करते हैं, quadratic expressions हम normally लेके चलते हैं in terms of y. अब मैं इसको एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा हूँ? रीजन बीइंग बेटे मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आई विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर y. सो इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ x के लिए इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ y हैं. क्वाड्रेटिक है, मैं मान के चल रहा हूँ बेटे जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 0 के इक्वल नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक रहती ही नहीं है. कंफर्टेबल? अब टू बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस क्लास, सबसे पहले बच्चा अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने रूट्स के ऊपर काम किया होता है. रूट्स का मतलब क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम विच द एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल्स टू 0. x की वो वाली वैल्यूज जहां पर जो एक्सप्रेशन है, जो y की वैल्यू है वो 0 हो रही है. परफेक्ट. नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नॉर्मली उसके दो रूट्स हैं और वो होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर minus 4ac divided by 2a. Comfortable? b here is the coefficient of x. जो coefficient of x square है that is denoted by a and the constant term is given as c. So अगर suppose मुझे कोई ऐसा expression दे दिया जाए that y is equals to x square minus 5x minus 6. एक तो तरीका है, मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ और फैक्टराइज करके बेटे मैं इसके रूट्स निकाल सकता हूँ. वो रूट 6 और -1 आ जाएंगे. ठीक है. नाउ द अदर वे ऑफ डूइंग इट कि मैं इसको इस एक्सप्रेशन में डाल सकता हूँ. तो इसके जो दो रूट्स हैं दैट वुड बी -b दैट इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर. 5 का स्क्वायर वुड बी 25 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 into 1. अब ध्यान से देखो तो बेटे अंदर जो आएगा वो 4 और दिस 6 24. 25 प्लस 24 हैज टू बी 49 विच इज 7. 5 प्लस 7 इज 12. 12 by 2 इज 6. बेटे -7 ले लूंगा तो -2/2 हो जाएगा. सो द रूट्स हैज टू बी 6 and -1. ठीक है. काफी हद तक ही किया हुआ है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. सबसे पहले बच्चे जो मुझे समझना है दैट इज ऑन नेचर ऑफ रूट्स. अब बेटे जो रूट्स हैं वो डिपेंडेंट किस पे होंगे कि रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे? तो मेजरली बेटे हम जो बात करते हैं वो इस पोर्शन की बात करते हैं जो ये अंडर रूट के अंदर होता है. वी कॉल दिस पोर्शन एज डिस्क्रिमिनेंट. ज्यादातर इसे डी से लिखा जाता है, विच इज ऑलवेज रिटन एज b स्क्वायर माइनस 4ac. प्रैक्टिकली बेटे -b और 2a तो कॉमन ही है, प्लस माइनस दो अलग अलग रूट्स रहते हैं. तो अंदर क्या आ रहा है वो बेटे नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करता है. तो नेचर ऑफ रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे जो रूट्स हैं वो रियल कब आएंगे? अब उसमें अगर हम ध्यान से देखें, मेरे रूट्स रियल कब आएंगे? अब हम कहते हैं अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो जाए तो दैट इज आयोटा. आई होप आपको पता है आयोटा की जो वैल्यू होती है वो रूट ऑफ -1 होती है, विच इज नॉट डिफाइंड ऑन नंबर लाइन. नॉर्मल नंबर सिस्टम में उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो मेरे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आ जाएंगे अगर अंदर नेगेटिव आ जाएगा. तो रूट्स रियल कब होंगे? जब ये अंदर वाला पोर्शन जो है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अंडर रूट ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, दैट इज डिफाइंड. अब इससे एक चीज समझ आती है, अगर मेरे को रूट्स इक्वल चाहिए तो इसको 0 बना दो. तो रूट्स रियल एंड इक्वल अगर बोला हो तो बच्चे मैं क्या कहूँगा? मेरा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0. बट इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रियल रूट्स चाहिए हो तो हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. सो बी वेरी केयरफुल.
रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो स्पेसिफिकली दिस है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो स्पेसिफिकली ये है, बट अगर सिर्फ कहा हुआ है रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों वैलिड हो जाते हैं। कंफर्टेबल? आगे बेटे अगर रूट्स इसका मतलब इमेजिनरी कहे हो तो हम सीधा ले लेंगे कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो मान लेते हैं दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मेरे रूट्स अनइक्वल भी हैं और नॉन रियल हैं, इमेजिनरी हैं। परफेक्ट है। इसमें एक चीज़ मान के चलते हैं कि अगर एक रूट बेटे मेरे पास p प्लस क्यू आयोटा है, the other has to be p minus q iota, they occur in conjugate pairs। अगर ये p है, b है, जो भी ये 2a है, ये कुछ भी हो, बट अगर अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो एक प्लस क्यू आयोटा है तो दूसरा माइनस क्यू आयोटा है। सो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन कंजुगेट पेयर्स। कंफर्टेबल? बट अगर वो स्पेसिफिकली बोल दे रूट्स आर रैशनल, not very common but yes if you encounter such problem, तो हम क्या कहते हैं रूट्स रैशनल कब होते हैं? अंडर रूट के अंदर अगर 2, 3, 5 या 7 लिख दूं तो वो इरैशनल नंबर है, दे आर डेसिमल्स विद रिकरिंग डिजिट्स। बट अगर बेटे अंडर रूट के अंदर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए जहां इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, सपोज जैसे रूट ऑफ 49 आया था पिछले एग्जाम्पल में तो वो 7 आ गया था। सो व्हाट डज दैट मीन्स? रूट्स रैशनल कब होंगे? व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप पॉइंट क्लियर है कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो ऑब्वियसली अंडर रूट के बाहर पूरी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर रूट ऑफ 8 आ गया तो 2 रूट 2 हो जाएगा। वी कैन नॉट डिफाइन दी रैशनल वैल्यू टू इट। कंफर्टेबल? डायरेक्ट एप्लीकेशन कई बार आ जाती है तो बेसिक रूल्स हैं। फाइन। नाउ मूविंग डाउन टू द ग्राफ्स ऑफ दिस। इसके ग्राफ्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए? आई होप इस पॉइंट को पहले आप पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ्स की तरफ मूव कर रहा हूं। अच्छा बेटे, अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहले एक बात याद रखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जब मैं बात करता हूं तो उसके ग्राफ जो है दैट हैज टू बी इन द फॉर्मेट ऑफ अ पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है बेटे? पैराबोला दो शेप्स ले सकता है, आइदर इट कुड अकर इन दिस शेप और कैन अकर इन दिस शेप। ठीक है, या ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर नीचे की तरफ खुलेगा। हैज टू बी ओनली 2 ऑप्शंस। तो अगर ये मेरा एक्सप्रेशन है जिसमें a 0 नहीं है, यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली बात, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी कब आती है? जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। और ये शेप कब आएगी? जब मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, मेरा जो a है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर सपोज मेरा ग्राफ कुछ इक्वेशन कुछ ऐसी है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 या कुछ भी हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बट वहीं अगर मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी है तो मुझे बेसिकली b या c के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है? x के साथ कौन सा साइन है। x के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो ग्राफ इस शेप का आएगा, और अगर x के साथ नेगेटिव साइन है तो ग्राफ इस शेप का आएगा। जिनको समझ आ सकता है उनको कारण समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा लॉजिक डेवलप हो जाता है। देखो बेटे, जब मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू है। x जितना मर्जी बढ़ता जाए या कम होता जाए, एक्स स्क्वायर -100 डालूंगा तो भी बेटे ये 1000 दे देगा प्लस में। आगे दूंगा तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल ग्राफ्स की बात करते हो तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? आई होप इतना सबको आता है। ये जो y एक्सिस होती है, इसमें y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वैल्यूज उसकी नेगेटिव हैं। यहाँ x पॉजिटिव है x एक्सिस पे
और यहाँ x नेगेटिव है। तो अगर मैं x को चाहे पॉजिटिव बड़ी वैल्यू डालूं, चाहे x की नेगेटिव बड़ी वैल्यू इसमें डाल के देखूं, उसका स्केयर लेने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे x बढ़ेगा, चाहे नेगेटिव होता जाए चाहे पॉजिटिव होता जाए, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे x को डालूंगा, सपोज 100 डाला, तो 100 स्केयर तो 10,000 है, पर बाहर माइनस साइन है, उससे क्या होगा, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो धीरे धीरे y की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी, मतलब दोनों तरफ से नीचे जाती जाएगी। कंफर्टेबल? सो सबसे पहले जो ग्राफ में समझने वाली बात है वो यही है कि x स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। कंफर्टेबल? सो आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये ग्राफ कब आना है और ये ग्राफ कब आना है। परफेक्ट। मूविंग फर्दर, अच्छा बच्चा, नाउ आई विल बी गोइंग टू द डिफरेंट केसेस। ग्राफ्स को फर्दर समझने के लिए हमने एक बात समझ ली कि वो पैराबोला आना है, या तो बेटा वो ऊपर की तरफ खुलना है या नीचे की तरफ खुलना है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब पहला केस मैं ले रहा हूं जब मेरे रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं और मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि मेरा ग्राफ इस शेप का आएगा। ठीक है, अब रूट्स का मतलब ग्राफ पे होता क्या है, रूट्स क्या सिग्निफाई करते हैं, वो वाली x की वैल्यूज जहां पर y 0 है। और ग्राफ को अगर थोड़ा सा समझ रखते हो तो y 0 कहाँ पे होता है, सिर्फ x एक्सिस पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे रूट्स का मतलब है वो क्या है, यू कैन से दैट सिग्निफाइज द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस वेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस। ठीक है, ये वो वाली वैल्यूज होती हैं जहां पर ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करता है। अब इसके दो रियल रूट्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। व्हाट डज दैट मीन्स, x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, ये वाली शेप लेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा बेटे वो डेफिनेटली ऐसा होगा। ये एक पॉइंट जो होगा वो अल्फा होगा और दूसरा पॉइंट जो होगा वो बीटा होगा। आई होप ये पॉइंट समझ आया। पहला मेरा पॉइंट क्या है कि अगर मेरे रूट्स में एक्सप्रेशन में a पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ पैराबोला आना है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। ठीक है, रूट्स का मतलब क्या है, वो वाले दो पॉइंट जहां पर ये x एक्सिस को कट करेगा। कंफर्टेबल? अब इससे मुझे बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट करनी है। सबसे पहली चीज जो इसमें मुझे इंटरप्रेट करनी है वो देखो ये ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये x एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब बेटे कहना क्या चाहता है ग्राफ, कि ये जो ग्राफ है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, कोई लिमिट नहीं है, बट इससे नीचे नहीं आ सकती है। परफेक्ट है। दो अलग अलग पॉइंट्स पे उसने x एक्सिस को कट किया, दो ये दोनों रूट्स हैं और ये इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये बेसिकली होता क्या है बेटे, ये ध्यान से देखो तो ये ग्राफ जो है ना इस पॉइंट के अलोंग सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एक जैसा होता है। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट के इधर जो होगा वो इसकी मिरर इमेज इधर होगी, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। तो ये जो पॉइंट है ये कह सकता हूँ इन दोनों के बिल्कुल मिडल में हो। अब दो चीज़ों का मिडल क्या होता है, उनका सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए ये जो याद रखना पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, दिस इज ऑलवेज एट x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल क्लियर रख रहा हूं। अब अल्फा प्लस बीटा आपने किया हुआ है माइनस बी बाय ए होता है, सो दिस पॉइंट इज एट माइनस बी बाय 2a, बिकॉज जो मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है दैट इज इन द सेंटर ऑफ द टू रूट्स। दोनों रूट्स की जो वैल्यू है उनका सम अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, तो उसका जो मिडल होगा वो ये होगा। सो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मेरे पास a पॉजिटिव है तो उसकी जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो कहाँ लाई करेगा, एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। ये किसकी वैल्यू है, x की। इस पॉइंट पे अगर y का कोऑर्डिनेट डिफाइन करना हो
तो इस पॉइंट पे जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो बेटे -d/4a आता है। वो एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकल आता है। मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाने लगा हूँ, एक इसके बाद एग्जाम्पल लूँगा। बट बेटे एक चीज़ याद रखनी है, जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है दैट अकर्स एट x इज इक्वल्स टू -b/2a एंड y इज इक्वल्स टू -d/4a। परफेक्ट, श्योर है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखो, तो जब मैं x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू आएगी वो x एक्सिस के नीचे लाया करेगी। तो होता क्या है कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट और a पॉजिटिव है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मेरा एक्सप्रेशन था, ये y जो है ये नेगेटिव कब आ रहा है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कब आती है इनइक्वालिटीज के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर इनइक्वालिटीज, आगे चल के हम करेंगे। बेटे एक्सप्रेशन नेगेटिव कब आता है? फॉर x lying between two roots that is alpha and beta। अगर मेरा y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव चाहिए, तो अगर मैं x को अल्फा और बीटा के बीच में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वहीं एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब आता है? जब x दोनों रूट्स के बाहर होता है, छोटे रूट से छोटा है या बड़े रूट से बड़ा है। सो नोट दिस एक्सप्रेशन वेरी क्लियरली। मेरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव कब आएगा? जब मेरे पास जो x की वैल्यू है वो दोनों रूट्स के बाहर होगी। मिनिमम नेगेटिव कब आएगा? जब x की वैल्यू दोनों रूट्स के अंदर होगी। कंफर्टेबल है? ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना पॉइंट, फिर एग्जांपल्स दूंगा और समझ आ जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं ग्राफ पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सपोज मैं कुछ ऐसा कहता हूं, चलो इसको पूरा इरेज कर रहा हूं, पूरा दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x -12। ठीक है, अब दो तरीके, एक तो पहले इसका रूट निकाल सकता हूं अगर चाहूं तो, दूसरा तरीका इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे? -4 का होल स्क्वायर वुड बी 16 -4 इंटू 1 इंटू -12। अब बेटे ये क्या आ गया? 16 प्लस 48 दैट इज प्लस 64। क्योंकि मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, व्हाट डज दिस मीन्स? इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ए भी पॉजिटिव है। रूट्स निकालने जाओगे, कैलकुलेशंस करोगे तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे बेटे, एक तरीका होगा फिर से वो -b प्लस माइनस लगा सकते हो, या आपने फैक्टर्स बनाए हैं जो आपको अच्छा लगे, बट इसके जो दो रूट्स आएंगे वो एक 6 आएगा और एक -2 आएगा। यू कैन चेक सम ऑफ द रूट्स इज +4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -12। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो ये दो पॉइंट्स पे -2 और 6 पे ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये दो पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करेगा, -2 एंड +6। ठीक है, ये तो हो गई ड्राइंग। बट हमें पेपर में तो मतलब है एक निकालने से, यार ग्राफ क्यों ड्रॉ करने जाऊं? ऐसे थोड़ी ना सारी वैल्यूज प्लॉट करूं, 0 के लिए क्या है, 1 के लिए क्या है, वो बहुत लंबा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो ध्यान से समझो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इस एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये वाले पॉइंट पे होगी, और अभी हमने कहा कि अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम हैज टू लाई एट -b/2।
2a। तो x क्या आ जाएगा इसके लिए? x की जो वैल्यू होगी वो -b मीन्स -4/2 आ जाएगी। दैट हैज टू बी +2। कंफर्टेबल? बट ये किसकी वैल्यू है? x की। मैं x को इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो उससे बेटे मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 2 स्क्वायर 4 -4 × 2 -12 आ जाएगी। 4 -20 दैट हैज टू बी -16। कंफर्टेबल? तो ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट क्या है? यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है वो बेटे +2 है और y की जो वैल्यू है वो -16 है। या फिर मैंने क्या कहा था, इसको डायरेक्टली भी कह सकता हूँ, -d हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, दैट इज -64 डिवाइडेड बाय 4a। सो बच्चे याद रखना, जो y होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? -d/4a, और जो बेटे x का कोऑर्डिनेट होता है दैट इज -b/2a। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की अगर निकालनी है फॉर a बीइंग पॉजिटिव, वी कैन गो एंड अप्लाई दिस रूल। आई होप ये पॉइंट समझ आया। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट ट्राई टू रिमेंबर इट। अगर ज़रा से भी कन्फ्यूजन है नोट करके रख लो कि अगर a पॉजिटिव है और एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू देखनी है तो x -b/2a होगा और y -d/4a होगा, और d क्या होता है? b² - 4ac। कंफर्टेबल? कंफ्यूजन हो जाता है तो x यहाँ से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। फाइन। सेकेंड पॉइंट जो इसमें समझने वाला है, आई होप ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट जो इसमें समझने वाला है वो ये होता है कि इसके दो रूट्स हैं 6 और -2। देखो बेटा, अब इसको समझने के लिए दो तरीके हैं। अगर मैं इसको इनइक्वालिटीज में समझने जाऊं कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, तो दो तरीके हैं। मैं इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो मैं y को लिख सकता हूं एज x + 2 × x - 6। हम नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज करेंगे, -4 को स्प्लिट करेंगे -6x + 2x, इससे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिससे मेरे रूट -2 और +6 आ जाएंगे। अब इसको समझने के दो तरीके। लॉजिकली देखो बेटे, अगर मैं देखूं, मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, जिसे मैं x एक्सिस भी बोल सकता हूं, अगर x की वैल्यू 6 से बड़ी डालता हूं तो क्या होगा? यहाँ पे 7 या 8 डालने से ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हैज टू बी पॉजिटिव। मतलब अगर मैं 6 से बड़ी वैल्यू डालता हूं तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव आएगा। -2 से छोटी वैल्यू डालता हूं तो बेटे लेट्स से -5 डाल दिया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू डाल दूं, लेट्स से 0 या 1 डाल के देख लो, तो बेटे मेरे पास ये पॉजिटिव आएगा लेकिन ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हैज टू बी नेगेटिव। चाहे ऐसे बोल दो, चाहे इस ग्राफ को देख लो कि इन दोनों के बीच में y नेगेटिव है, इन दोनों के बाहर y पॉजिटिव है। तो एक सिंपल रूल याद रखेंगे, अगर मेरे x² के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा? दोनों रूट्स के बाहर। नेगेटिव कब होगा? दोनों रूट्स के अंदर। तो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना के लिख दूं, सपोज मैंने अगर ये लिखा हो, ध्यान से देखो कि अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि x² - 4x - 12 is less than 0, then you have to find the range of x. So मैं क्या कहूँगा कि ये एक्सप्रेशन जो है मुझे नेगेटिव चाहिए, y नेगेटिव चाहिए, ये चाहिए, बात तो सेम है। तो इसके दो रूट्स क्या हैं? 6 और -2। तो x must belongs to -2 to 6। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। x की वैल्यू -2 और 6 के बीच में लाई करेगी। कंफर्टेबल?
क्योंकि मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होगा, -2 और 6 के बीच में। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती रेंज वाले क्वेश्चंस में। सबसे पहले बस इतना देख लेना कि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। कंफर्टेबल बच्चे? ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जब मैं राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ इसका मतलब एक्सक्लूसिव होता है, इसे हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ पे जो है इक्वालिटी नहीं है तो ज़ीरो नहीं बनाना है इसको, मतलब रूट्स इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो तो वो इंक्लूडिंग द रेंज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करता, इनके साथ स्क्वायर ब्रैकेट आती। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का भी ध्यान में रखना है कौन सी यूज़ करनी है। अगर ऊपर इक्वालिटी है तो आप ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे, अगर इक्वालिटी नहीं है तो आप ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे। कंफर्टेबल? बट इसी क्वेश्चन को अगर मैंने चेंज करके ऐसे लिख दिया होता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को, सपोज यही क्वेश्चन आपको ये क्रिएट किया होता, दिस x स्क्वायर -4x -12 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब आ रहा है, या तो x -2 से छोटा हो या फिर वो 6 से बड़ा हो। तो रेंज ऑफ x ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं, या फिर मैं उसको लिख सकता हूँ कि -2 से छोटा मतलब -∞ टू -2 यूनियन 6 से बड़ा तो 6 से लेके इन्फिनिटी। गेट द आइडिया क्लियर? आई होप सबको समझ आया। ठीक है, सो अगर मेरा x के रियल रूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। उस केस में बेटे मेरे पास अगर a पॉजिटिव है तो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ पे है, वो क्लियर है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू इनडिफाइंड नहीं है, वो इन्फिनिटी है, कितनी भी बढ़ सकती है। तो उसका मिनिमम डिफाइंड है, उसका मैक्सिमम डिफाइंड ही नहीं है। वो पॉजिटिव कहाँ पर है, रूट्स के बाहर। तो दोनों रूट्स निकाल लो, उसके बाहर वो पॉजिटिव है, दोनों रूट्स के अंदर वो नेगेटिव है। कंफर्टेबल एंड इजी? फाइन, टेक अ पॉज, अंडरस्टैंड दिस। आई एम मूविंग टू द सेकंड केस नाउ। Okay bete, moving to the second case where the roots are again real and distinct but the coefficient of x square is negative, इसके साथ नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब फिर से बात को समझना क्या है। अगर मैं बात को देखता हूं तो मेरा x एक्सिस जो है वो मैंने क्या कहा, ये है। अब क्योंकि मेरा ग्राफ इस शेप का आना है, फिर से रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, दोनों रूट्स पे ही कट करेगा। रूट्स ही ऐसे पॉइंट है जहां उसने एक्स एक्सिस को कट करना है। तो इसका जो ग्राफ है ना बच्चा, वो ऐसा आ जाता है। ठीक है, फिर से ये जो पॉइंट होगा ये छोटा रूट होगा और ये बड़ा रूट होगा। परफेक्ट है, फंडामेंटली वैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा, अब ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, अभी भी ये पॉइंट होगा कहाँ, इन दोनों के सेंटर में। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये कहाँ आएगा, अगेन एट x इज इक्वल्स टू -b/2a। सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर से सम ऑफ रूट्स -b/a है तो उसका जो मिडल होगा वो -b/2a होगा। तो चाहे मिनिमा है चाहे मैक्सिमा है, पहले ये चेक कर लो कि रूट जो एक्सप्रेशन है उसके साथ x स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो मिनिमा आना है, ये नेगेटिव है तो मैक्सिमा आना है। ये -b/2a है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सिमिलरली बेटे जो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, -d/4a। सो मैं फिर समझा रहा हूं, ये दोनों सेम रहते हैं, लेकिन ये मैक्सिमा आएगा अगर a के साथ नेगेटिव होगा, और इस केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, मिनिमम इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे अब देखो नीचे की तरफ कोई ब्रेक नहीं है, कितना भी जा सकता है। तो यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यूज होंगी और मिनिमम -∞ होगी।
वहीं अगर बाहर पॉजिटिव साइन था तो ये मैक्सिमम वैल्यू के मिनिमम के कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे और मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही थी। ये आपको याद रखना है। कारण मैंने समझा दिया, वो ग्राफ से समझ आ रहा है। सेकंड हमें क्या दिख रहा है कि अब ये उल्टा हो गया, अल्फा और बीटा के बीच में एक्सप्रेशन y पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर a नेगेटिव है तो हम क्या जनरलाइज कर लेंगे कि अगर a नेगेटिव है तो y बेटा अब नेगेटिव कहाँ पर है? अगर x दोनों रूट्स के बाहर होता है और y पॉजिटिव कहाँ है? जब x दोनों रूट्स के बीच में है। मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा, बट इस पॉइंट को नोट कर लेना कि आपको x स्क्वायर के कॉफिशिएंट से बहुत फर्क पड़ता है। उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं कि मेरा एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड सेकेंडली वो पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पर है। कंफर्टेबल बच्चे? श्योर। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जैसे पहले किया है। इसको ऐसे लिखे रहने देता हूँ रेफरेंस के लिए। अब सपोज आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था दैट y शुड बी इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, समझा देता हूं। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो माइनस बी स्क्वायर वुड बी 25 माइनस 1 इंटू प्लस 6। ठीक है, दिस वुड बी 25 प्लस 24 विच इज 49। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। इस एक्सप्रेशन के जब आप निकालने जाओगे तो आपके रूट्स क्या आएंगे बेटे? ठीक है, जब इसे फैक्टराइज करता हूँ तो मेरे को सम ऑफ रूट्स -5 चाहिए। दैट मीन्स मेरा जो सम आएगा वो 6 और -1 आ रहे हैं। ठीक है, मेरे जो दो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 6 और -1। इसका मतलब क्या है? ग्राफिकली अगर आप देखोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। ये पॉइंट क्या होगा? -1, और ये पॉइंट क्या होगा? 6। बट फिर से बोलूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने की, वो समझाने के लिए। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अगर मुझे y की मिनिमम डिफाइन करनी है, मैक्सिमम डिफाइन करनी है, तो मैं कहूँगा इस केस में y की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -∞। एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है तो जितना मर्जी नीचे जा सकता है, तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो -∞ हो जाएगी। परफेक्ट है। वहीं जब मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी थी तो मैं कहूँगा वहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -b/2a, दैट इज +5/2। कंफर्टेबल बच्चे? जो x है वहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5/2। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y अगर निकालनी है तो एक तो तरीका है यहाँ पे 5/2 डाल दो, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? -d/4a। d आपने निकाला हुआ है 49, तो -49/4 इंटू -1, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी y की वो 49/4 आ जाएगी। सो मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज एट x इज इक्वल्स टू 5/2, बट इस एक्सप्रेशन की अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 49/4 है। इससे बड़ा x की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 49/4 से बड़ी नहीं आएगी। हाँ, मिनिमम -∞ है, वो ग्राफ से दिख जाता है। कंफर्टेबल? सेकेंड चीज इसमें क्या पूछी जा सकती है, ये सबने नोट कर लिया? मैं पॉजिटिव नेगेटिव पूछ सकता हूँ, कहाँ है? अगर मुझे ये पूछ लिया जाए कि ये जो y है, अब मैं सीधा कैसे लिख लूँगा? -x² प्लस 5x प्लस 6। अगर लिखा हो बेटे ये <0 चाहिए। अब क्योंकि x² के साथ नेगेटिव साइन है
तो मैं क्या कहूँगा, ये लेस देन 0 कब है, रूट्स के बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा, x जो है वो या तो -∞ से -1 होगा या फिर 6 to ∞ होगा। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, अगर आपको जस्टिफाई करना है, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी दो रूट 6 और -1 ही रहेंगे। अब दोनों रूट्स के बाहर होगा तो लॉजिक सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझाने का तरीका है। बट अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो अगर x स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि -x² + 5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, x हैज टू बी लाइंग बिटवीन दी टू रूट्स। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में दोनों रूट्स के बीच में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, हम रूट्स निकाल लेते हैं, ग्राफ्स ना भी ड्रॉ करो फर्क नहीं पड़ता है, हम बता देते हैं कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। Comfortable? Look at the point. Moving to the third case, but look at the point right now. Okay, looking to the second case, when it says the roots are real but equal roots, वो obviously roots real and equal होते कब है, जब मेरा discriminant जो है वो 0 होता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर मेरे दोनों रूट्स इक्वल हैं, व्हाट डज दिस मीन्स कि बच्चे मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड है, ऊपर की तरफ खुलना है। अगर बेटे ये मेरी एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट हो जाएगा। इट हैज टू कट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, सो दैट वुड बी दी ओनली वन पॉइंट। अब उसे अल्फा बोलो या बीटा बोलो सेम है, बिकॉज दोनों रूट्स इक्वल है। कंफर्टेबल है बच्चे? सो आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। रूट्स इक्वल का मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो यहाँ से टेंजेंट है। अब इससे देखो इंटरप्रिटेशंस कुछ क्लियर होती हैं। ध्यान से देखो तो इससे पहली चीज़ क्या क्लियर हो रही है, एक ही रूट का क्या मतलब है कि जब अगर कहा जाए कि मेरा जो ग्राफ है दैट इज टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, तो इससे क्लियर है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो अगर कुछ मिसिंग हो तो हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 डाल सकते हैं। परफेक्ट है। सेकेंड चीज़ इससे क्या सिग्निफाई हो रही है कि अगर ए पॉजिटिव है और दोनों रूट्स इक्वल आए तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ, वो क्या ड्राइव कर सकता हूँ कि यहाँ पे y की जो मिनिमम वैल्यू है, बेटे y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0। y यहाँ पे 0 है, कभी भी इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ कहा हो कि y अटेन्स इट मिनिमम वैल्यू एट x एक्सिस या द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स रूट्स इक्वल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अदर वे राउंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है और मेरा a पॉजिटिव है तो मैं कहूँगा कि y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। पॉजिटिव इन्फिनिटी है, बढ़ कितना भी सकता है। कंफर्टेबल? इनइक्वालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मैं इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको नोटिस करना चाहूं तो मैं क्या कहूँगा कि अगर कुछ ऐसा आ जाए तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। y कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो हम मान के चलते हैं कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव के लिए कोई रेंज एग्जिस्ट नहीं करती है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू x²
मेरे पास लेट्स से -8x + 16 है। अब ये ध्यान से देखो तो x - 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इसके जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल्स टू 4। अगर डिस्क्रिमिनेंट से देखना चाहो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा बेटे, b² 64 - 4 × 1 × 16। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब दोनों रूट्स क्या हैं, 4। फाइन। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज द रेंज ऑफ y, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो y की मिनिमम वैल्यू उसका मतलब क्या हो जाएगी, 0, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग 0 भी हो सकती है और इन्फिनिटी भी हो सकती है। 4 डालने से ये 0 बनेगा, और जितनी x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा दूं चाहे पॉजिटिव में बढ़ा दूं, दोनों तरफ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, क्लोज ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं बिकॉज 0 इंक्लूडेड है। सो सॉरी, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटे, कंफर्टेबल। सेकंड अगर इसमें पूछ लूँ, ये तो हो गई बेटे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। अगर बेटा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सपोज दिस हैज़ टू बी लेस देन 0। अब क्योंकि बेटे इस एक्सप्रेशन को देखो तो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स आ रहे हैं। अब अगर x² पॉजिटिव है तो हम ऐसे भी बोल सकते थे दोनों रूट्स के बीच में 0 है। अब दोनों रूट्स के बीच में कुछ एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, नो सॉल्यूशन। ये पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों रूट्स इक्वल आ जाएं तो एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लेते x² - 8x + 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हमेशा ही है, तो आई वुड से x शुड बी r, x बिलोंग्स टू r मीन्स x कैन बी एनी रियल नंबर, -इन्फिनिटी से 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, x की कोई भी वैल्यू डालते जाओ ये हमेशा ट्रू है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। एक एफर्ट करो, a लेस देन 0 के लिए खुद से ड्रॉ करके देखना, ऑब्वियसली सारा ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अगर a लेस देन 0 करोगे तो फिर से टेंजेंट ही रहेगा। मैं हल्का सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इस केस में ऑब्वियसली मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा, टेंजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ड्रॉ करके समझने की कोशिश कर लेना, सारा उल्टा चलेगा। अब मैक्सिमम 0 हो जाएगी, मिनिमम -इन्फिनिटी हो जाएगी, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। खुद से ड्रॉ करके, डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे ग्रुप में व्हाट्सअप कर देना, पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। एक बार इसको समझो। मूविंग टू द थर्ड केस देन। ओके, मूविंग टू द थर्ड केस, व्हेन इट सेज द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होते कब हैं, जब मैं बोलता हूं मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाएगा, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आना है। अब इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स का मतलब है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट वेयर द एक्सप्रेशन कुड बी 0। बेटे ये जो मेरा y है ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। अब y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, दैट मीन्स अगर x एक्सिस को कट कर गया तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर a पॉजिटिव है तो जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, कभी भी ये x एक्सिस को आके कट नहीं करेगा। तो अगर ये मेरी x एक्सिस थी, कहीं भी लाई कर रही है वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो x एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो इससे मैं क्या ड्राइव कर सकता हूँ, इससे मैं ड्राइव कर सकता हूँ कि अगर a पॉजिटिव है और रूट्स इमेजिनरी हैं तो ये जो y है ये एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा, y 0 x एक्सिस पे, ना ही ये कभी 0 होगा ना ही कभी नेगेटिव होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। तो इनइक्वालिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि मेरे रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, मेरा डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा है, रूट्स निकाल ही नहीं पा रहा हूँ,
मतलब ये एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। श्योर। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो फिर से बेटे कहाँ लाई करेगी, एट x की वैल्यू -b/2a होगी और y का कोऑर्डिनेट -b/4a होगा। ये बेटे सेम रहता है, कभी फर्क नहीं पड़ता। ये मिनिमम कब आता है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो सारा उल्टा हो जाएगा, y हमेशा नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे एग्जाम्पल में कैसे ले सकता हूँ। सपोज मैं आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे दूँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x² + 4x + 10, ठीक है। अब जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac, दैट वुड बी 16 - 40 विच इज -24। अब क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। क्योंकि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो दिस एक्सप्रेशन कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते मतलब एक्सप्रेशन 0 हो ही नहीं सकता। तो इसकी अगर बेटे मुझे मिनिमम वैल्यू देखनी है तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, -2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी और -2 चाहे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट वुड बी दिस 4 - 8 + 10, बेटे 14 - 8 हैज़ टू बी +6। देखो y की मिनिमम वैल्यू भी क्या आ रही है, +6, मतलब y हमेशा पॉजिटिव ही रह रही है, 6 या 6 से बड़ी आ रही है। या फिर इसको कह सकते थे -b/-d, -d वुड बी -24/4 इंटू a, वो भी बेटे +24/4 6 आ जाएगी, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये y की मिनिमम वैल्यू है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सेकेंड थिंग, अगर कुछ ऐसा लिखा हो x² + 4x + 10 इज लेस देन 0, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो ये एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया जिसके रूट्स ही नहीं निकल रहे हैं, रूट्स क्यों नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो हम क्या कहते हैं, अगर a पॉजिटिव है तो ये कभी लेस देन 0 नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर कहा हो x² + 4x + 10 इज ग्रेटर देन 0, मैं कहूँगा x कुड बी एनी रियल नंबर। सारी वैल्यूज x की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, यहाँ डालने से ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। कंफर्टेबल है बच्चा? एक बारी जरा सी लुक लो, कुछ और एग्जांपल्स देने लगा हूँ बात को समझाने के लिए। आई होप बट द प्रॉब्लम्स आर नॉट वेरी टफ। श्योर, लुक, हैव अ लुक। Okay, taking 3 simpler problems on inequalities. Let's say in each of the case I was asked to find the range of x. और हमें कुछ ऑप्शन ऐसे दी होती हैं, x lies between -3 and 5 and x lies beyond these and something like that. अब अगर इतना बेसिक हो तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्यों है, बिकॉज ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है। तो मैं दो तरीके से कह सकता हूँ। एक तो बेटा अगर आपको चाहे तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, एक रूट -3 है और एक रूट -11/2 है। तो बच्चा पहले क्या आ जाएगा, -11/2, 5.5 -5.5 छोटा है और ये -3 है, ठीक है। क्योंकि x दोनों पॉजिटिव हैं
इसका क्या मतलब है, ये लेस देन 0 कहाँ पे होगा, इन दोनों रूट्स के बीच में। ठीक है, अब डाल के देखना चाहते हो डाल के देख लो, -3 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालोगे दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे बच्चे, बड़ा भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो पहले रेंज में पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। अब व्हाट आई वांटेड वाज लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब मुझे ये एक्सप्रेशन जो है ये नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या लिखूंगा, x जो है वो -11/2 और -3 के बीच में होगा। बच्चा मैं ऑप्शंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ऐसे भी लिखी हो सकती हैं और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं स्केयर क्लोज ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ बिकॉज इक्वालिटी है, मतलब ये दोनों वैलिड रूट्स हैं, ये दोनों वैलिड वैल्यूज हैं। कंफर्टेबल है बच्चे? वही सेकंड क्वेश्चन को देखो, x² + 7x + 10 है। पहली तो बात, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। आप b² - 4ac से कर सकते हो। इसका जो b² है 49 -4 × 1 × 10 आ जाएगा, +9 आ जाएगा ना, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। या तो बेटे -b ± √ डिस्क्रिमिनेंट/2a का फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लो, या फिर इसको फैक्टराइज कर लो 2 और 5, उससे रूट्स निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप करोगे तो उसके जो रूट्स आ जाएंगे वो -5 और -2 आ जाएंगे। परफेक्ट है, जैसे आपको अच्छा लगता है। अब क्योंकि दो रूट्स -5 और -2 हैं और फिर से x² के साथ पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब पॉजिटिव है, तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा, दोनों रूट्स के बाहर। दोनों रूट्स के बाहर मतलब छोटे रूट से छोटा होगा या फिर बड़े रूट से बड़ा होगा। इक्वालिटी नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इक्वल टू नहीं है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x belongs to -∞ to -5 not including any of them, और -2 to +∞। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट याद रखना, अगर कुछ ऐसा आ रहा है, क्वाड्रेटिक्स के केस में चाहे इक्वालिटी हो चाहे इनइक्वालिटी हो, कभी भी सेम एक्सप्रेशन दोनों तरफ से नहीं कट सकता। उसका कारण ये है, जब वो एक्सप्रेशन काटते हो तो एक तो आप एक रूट इग्नोर कर रहे हो -2 का, सेकेंडली बेटे इनइक्वालिटी के केस में डिपेंड्स अपॉन कि जो आप काट रहे हो उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो इनइक्वालिटी को इफेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ भी आ जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ उठा के प्लस माइनस कर सकते हैं, कटिंग अलाउड नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x + 2 × 2x - 1, इसको जब इधर लाऊंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस में आ जाएगा। कंफर्टेबल? अब अगर तो ये सेम है तो इसको कॉमन ले सकता हूँ, नहीं होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाता, इसको भी मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाता, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देता। अभी इजी कर सकते हैं, x + 2 अगर मैं दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 1 -(x + 5), मैं सारे स्टेप्स लिख के दिखा रहा हूँ। So this would be x + 2 × 2x - x would be x, -1 - 5 would be -6। अब बेटे इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं वो -2 और +6 आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब हो गया बच्चे, ये दोनों रूट्स के बाहर लाए करेगा, तो x has to be less than or equals to -2 और x is greater than equals to 6। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, -∞ to -2 यूनियन 6 to ∞। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया सबको, ठीक है? बहुत ज़्यादा और नहीं कराऊंगा, पहले इतना अंडरस्टैंड करो, समझो, देन मूव डाउन टू योर बुक्स, वर्कशीट्स, सॉल्व देम,
definitely more than happy to welcome to answer your doubts. So keep posting your doubts, I'll be there for you. Fine. Thank you so much for the day, guys.